अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं मास पुलिस सिस्टम का, दैट इज़ कांस्टेंट रिलेशन। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल 2 या 3 लाइन आपको क्वेश्चंस लिखने हैं और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ये बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है, आई मीन बहुत ट्रिकी टॉपिक है, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट रिलेशनशिप का स्टेटमेंट देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है। ये स्टेटमेंट कहते हैं कि फॉर रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग इन मास पुलिस सिस्टम, अगर हम कोई भी मास पुलिस सिस्टम उठाते हैं जिसमें 3-4 पुलिस हों, 2-3 मासेज हों, अगर इस तरीके का कोई सिस्टम हम पिक करते हैं तो उसमें समेशन ऑफ टी वैक्टर एंड ए वैक्टर, टी वैक्टर टेंशन एंड ए वैक्टर एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा हर एक मास के लिए, उस हर एक मास का समेशन करना है, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर हम 3 मासेज हैं तो उन तीनों मासेस के लिए अगर मैं टेंशन वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके तीनों मासेस का सम करता हूं तो दैट विल बी 0। सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर वेलोसिटी आल्सो एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो। सो समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टी डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट पे हम अभी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स लिखना है और हमारा आंसर तुरंत फाइंड आउट मिलेगा। तो देखते हैं अब इस स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। आप एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लीजिए। किसी मास पुलिस सिस्टम में हम अगर हर एक मास के लिए टेंशन वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालकर सम करते हैं, या फिर टेंशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालकर सम करते हैं, या फिर टेंशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालकर सम करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट्स इट। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसका एप्लीकेशन भी इतना ही इजी होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, आप इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए। पूरा सिस्टम 2 पुलिस और 2 मासेस को लेकर बनाया गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज ए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m2। m1 की एक्सेलरेशन मैंने दे रखी है और m2 की एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं मैंने कल के ट्यूटोरियल में ये बताया था कि अगर सिंगल स्ट्रिंग नंबर ऑफ पुलिस के थ्रू भी पास कर रही है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरे स्ट्रिंग्स पर सेम टेंशन ही कैरी ऑन करेगा। तो इसको देख करके पहले तो हम सॉर्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम आप कह लो या फिर टेंशन और एक्सेलरेशन को पिक्चर आउट करते हैं कि टेंशन और एक्सेलरेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हम यहाँ पर मानते हैं टेंशन जो है T, सिमिलरली यहाँ पर भी जो टेंशन होगा वो T होगा और यहाँ का जो टेंशन होगा वो भी T होगा। यहाँ का जो टेंशन है उसे मान लेते हैं T2 इज इक्वल टू 2T। बैलेंस करते हैं क्वेश्चन, नीचे का टेंशन और ऊपर के दोनों T का टेंशन इक्वल करेगा, तो T2 इज इक्वल टू T प्लस T इज इक्वल टू 2T। अब हम यहाँ पर कांस्टेंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब ध्यान रखिए, कांस्टेंट इक्वेशन क्या बोलता है कि मास पुलिस सिस्टम में जितने भी मासेज हैं उन सारे मासेज के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 मासेज हैं तो हमें 2 मासेज के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो मास m1 के लिए T और A सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स angle between T and A equal to 0, cos 0 equal to 1. So for mass m1, T vector into A vector equal to T vector into A vector will be equal to T into A. cos 0 equal to 1, तो उसका कोई औचित्य नहीं यहाँ पर लिखने का, प्लस अब दूसरे मास के लिए m2 के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि m2 का एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड ले रहे हैं। सपोज कीजिए ये a1 है, तो m2 का एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड है, t2 जो है अपवर्ड लग रही है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -2t इंटू a1 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपको समझ में आई। मास m1 के लिए हमने लिखा T इंटू ए कॉस 0, तो T इंटू ए, और मास m2 के लिए
टी इन 2t इंटू A1 इंटू कॉस 180, तो कॉस 180 -1, तो यहाँ पर आगे साइन एक आ गया -1 का। अब इक्वेशन बहुत सिंपल हो गया, t इंटू ए इज इक्वल टू 2t इंटू A1, टी कैंसल्ड आउट हो गए, A1 इज इक्वल टू A/2। तो ये आपका फाइनल आंसर फाइंड आउट हो गया। आपने देखा कितना ट्रिकी है ये और कितना इजी भी। इतने बड़े इक्वेशंस को अगर मैं एक्सेलरेशन, mg, ma ये सारा चीज़ यूज़ करके बनाता तो मे बी ये मुझे 7 से 8 मिनट लग जाते, और इस इक्वेशन से कांस्टेंट रिलेशनशिप्स को अगर मैं यूज़ करता हूँ मुश्किल से 25 से 30 सेकेंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, दैट विल बी बिट डिफिकल्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो ये है अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें मैंने 5 पुली डाले हैं और 2 मासेज हैं। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ m2 इज ए की एक्सेलरेशन हमने दे रखी है, तो हमें m1 की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर m2 डाउनवर्ड जा रहा है तो m1 अपवर्ड जाएगा। हम सपोज करके चलते हैं कि m1 अपवर्ड जाएगा। हालांकि आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी उठाइए, आंसर आपकी आंसर की जो साइन है वो आपकी वैल्यू शो कर देगी। अगर आंसर की वैल्यू प्लस आती है, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने पिक किया है वो डायरेक्शन सही है। अगर आंसर की वैल्यू माइनस आती है तो इसका मतलब जो भी डायरेक्शन आपने पिक किया है वो उसका उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो मुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि m1 का एक्सेलरेशन मुझे नीचे दिखाना है या ऊपर दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग टेंशन ड्रॉ करते हैं हर एक पॉइंट पर और देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही। सिंगल कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, अगर स्ट्रिंग सेम है तो उसमें लगने वाला टेंशन हर एक पॉइंट पर सेम रहने वाला। तो चलिए अब आगे देखते हैं, टेंशन को मार्कआउट करते हैं इस पिक्चर में। चलिए चूँकि स्ट्रिंग मेरी सेम है जो m1 के स्टार्टिंग से लगी है यहाँ पर, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन है ये और ये सारे के सारे T हैं। ये टेंशन 2T है क्योंकि इस पुली पर ऊपर की तरफ 2 T लग रहे हैं, तो नीचे की तरफ भी 2T और ये टेंशन भी ऊपर 2T हैं, तो ये भी 2T हो गया। तो m1 पर टोटल टेंशन कितना लग रहा है, 2T प्लस 2T प्लस T 5T, और m2 पर टेंशन कितना लग रहा है, सिंगल T। 2 मासेज हैं तो हमें समेशन लिखना है 2 क्यूब्स के लिए या 2 मासेज के लिए। तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। हम इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1 अपवर्ड की तरफ है। हालांकि आप डाउनवर्ड भी माने तो आंसर मीट कर देगा, आंसर आपको बता देगा कि ये अपवर्ड ही होना था। तो ठीक है, अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। m1 पर 5T लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एंगल बिटवीन A1 एंड 5T इक्वल टू 0। तो m1 के लिए जो हम T इंटू A का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे वो लिखेंगे 5T इंटू A1 प्लस, ये तो हो गया m1 के लिए। m2 के लिए क्या लिखना है, m2 का एक्सेलरेशन A और T अपोजिट डायरेक्शन में, सेम पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही cos थीटा इक्वल टू 180, आई मीन थीटा इक्वल टू 180, तो cos 180 इक्वल टू -1। तो हियर विल बी -T इंटू A इक्वल टू 0। बहुत सिंपल इक्वेशन है। 2 मासेस थे, m1 के लिए मैंने ये लिख दिया, m2 के लिए मैंने ये लिख दिया। अब सिंपली 5T A1 इक्वल टू T इंटू A, T कैंसल आउट हो गए, तो A1 इक्वल टू A/5। तो ये भी बहुत इजी था, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, पर यूँ चुटकियों में सॉल्व हो गया कांस्टेंट रिलेशन को यूज़ करके। तो ये रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ट्रिकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IITs और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ क्वेश्चंस आप हैंड्स ऑन कीजिए, घर पर बनाइए और लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। अच्छा कीजिए, पूरी ज़िंदगी पढ़िए, पूरी लाइफ पढ़िए और बहुत अच्छा कीजिए लाइफ में।